आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक्सेस में कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। मतलब स्टैंडर्ड अकाउंट क्या होता है, प्रो अकाउंट क्या होता है, रास्प्रेड अकाउंट क्या होता है एंड ज़ीरो अकाउंट क्या होता है एंड इसमें क्या डिफरेंस है, वो सब कुछ मैं आपको आज लेक्चर 5 में क्लियर करा दूंगा। आल्सो इसमें बात करेंगे कि एक्सेस में आपने रियल अकाउंट कैसे बनाना है, आपने डेमो अकाउंट कैसे बनाना है, जिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। आल्सो इस लेक्चर में बात करेंगे कि डिपॉजिट एंड विड्रॉ कैसे करते हैं हम एक्सेस ब्रोकर से। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो ये वही अकाउंट है जो हमने बनाया था। आप देख सकते हैं कि अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट। ये अकाउंट अब फुल वेरीफाइड है। मतलब इसमें आप जितना चाहो डिपॉजिट एंड विड्रॉ ले सकते हो, कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। मोबाइल में अगर आपके पास ये ऐप है, मतलब आपने एक्सेस प्लेटफॉर्म से डाउनलोड की हुई है, तो फिर भी आपको ये सेम सिनेरियो आएगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं की हुई है तो आपको फिर भी ये सेम सिनेरियो आएगा। तो जब आप लोग अपने अकाउंट को साइन इन करोगे क्रोम में तो आपको ये सिनेरियो आएगा। तो सिंपल आपने माय अकाउंट्स पे क्लिक करना है। जब आप मतलब अकाउंट जब बनाओगे, पहले तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज कर ले हमने यहाँ पे डेमो अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, आपने न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है कि MT4 आपने MT4 का अकाउंट आपने यहाँ पे बनाना है या MT5 का। तो MT5 बेस्ट है, न्यू वर्जन है, न्यू अपडेट्स है, इजी टू यूज़ है, तो मैं आपको MT5 ही रिकमेंड करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं उन सब के लिए एक्सेस का जो सबसे बेस्ट अकाउंट है वो मैं समझता हूँ कि स्टैंडर्ड है। एंड ये एक्सेस साइट से भी एंड ये एक्सेस की तरफ से भी रिकमेंडेड है कि आप लोग स्टैंडर्ड अकाउंट में काम करो अगर आप लोग न्यू हो। बिकॉज इसमें जो डिपॉजिट है, मतलब जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे ट्रेड करने के लिए, तो वो मिनिमम आप यहाँ से $1 से भी स्टार्ट कर सकते। बट $1 से नहीं होता, आप लोगों को मिनिमम $50 से स्टार्ट करना होगा ताकि आप लोग अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सको। बिकॉज जितना कम डिपॉजिट होगा उतना आप जल्दी अकाउंट ब्लॉक करोगे एंड इतना आपको ज़्यादा टेंशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस अकाउंट पे बात करते हैं कि इस अकाउंट में क्या होता है। तो ये स्टैंडर्ड अकाउंट होते हैं, सिंपली क्रिएट किया जा सकता है एंड इसमें इजीली डिपॉजिट एंड विड्रॉ आप लोग ले सकते हैं। मतलब इसमें आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। बट जब आप लोग इस पे ट्रेड करोगे तो इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हो $1 से लेकर मैक्सिमम मतलब जितना आप चाहो इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हो। इसमें जो स्प्रेड होता है, मतलब मैंने आप लोगों को एक बात कही थी लेक्चर 5 में कि जब आप लोग एग्जीक्यूशन करोगे, मतलब ट्रेड करोगे, तो आपसे एक्सेस कुछ ना कुछ फ़ी लेगा उस ट्रेड का। तो इसमें आपसे जो फ़ी लेगा वो 0.20 लेगा। मतलब $1 में 0.20 ये लेगा, मतलब 20 सेंट आपसे ये चार्ज करेगा। बट ये बात नोट कर ले कि ये जस्ट यहाँ पे आपके हमारे माइंड के लिए रखा गया है कि इतना आपसे लेगा। अदरवाइज न्यू बंदा जब अकाउंट क्रिएट करता है तो वो तो मतलब 0.01 पे ट्रेड करता है, तो उसका मैक्सिमम जो स्प्रेड होता है मेजर पेयर्स पे वो 0.10 सेंट से लेकर 0.30-20 पिप्स तक होता है, सेंट्स तक होता है। पिप्स एंड लॉट साइज में आगे जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि फिर कैसा लॉस होता है, कैसा प्रॉफिट होता है इस पे। बट वो फिर हम पिप्स एंड लॉट साइज को देख के हमारा लॉस एंड प्रॉफिट होता है। बट जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं जो स्टैंडर्ड अकाउंट बाय करते जो स्टैंडर्ड अकाउंट एक्सेस में क्रिएट करते हैं एंड इसका डिपॉजिट या उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो $100 या $50 या $200 है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.01 या 0.02 या 0.03 लोड साइज लगाएगा। तो उसके लिए ये स्प्रेड यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब 0.20 से स्टार्ट होते हैं। मतलब 20 सेंट आपसे चार्ज किए जाएंगे जब आप लोग मार्केट में एग्जीक्यूशन करोगे। बट ये आपकी लोड साइज़ पे डिपेंड करेगा। आप लोग कहेंगे कि लोड साइज़ क्या है, सो कमिंग लेक्चर में मैं लोड साइज़ पे इंशाल्लाह आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा कि कैसे हम लोड साइज़ को मैनेज करते हैं, कितना लोड साइज़ लगाना चाहिए, हमें कैसा पता चलेगा कि हमको इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, तो वो आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी आप लोगों को इतना बता दूं कि जितना आपका क्वांटिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे लॉट साइज़ की जगह मैं क्वांटिटी यूज़ करता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ। जितना आप लोगों का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, जितना आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे एक ट्रेड में, उतना एक्सेस आपसे ज़्यादा फी चार्ज करेगा। बट जो स्टार्ट होगा, मतलब जो कम से कम होगा वो 0.20 मतलब 20 सेंट्स होगा। कभी कभी ये 0.10 में भी आ जाता है। मेजर पेयर में कम लॉस होता है 0.01 पे। बिकॉज जब मैं स्टार्ट में करता था तो मैं 11 सेंट्स, कभी कभी 20 सेंट्स, कभी 30 सेंट्स ये फी में पे करता था।
बट अभी मैं ये अकाउंट्स कम यूज़ करता हूँ बिकॉज जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो हम फिर प्रो एंड हम रास स्प्रेड एंड ऐसा ज़ीरो ज़्यादातर हम इस पर ट्रेड करते हैं। बट आप लोग अगर करोगे तो स्टैंडर्ड अकाउंट आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है। अगर आप न्यू हो तो आप इसमें कम डिपॉजिट से स्टार्ट कर सकते हो एंड इसमें आप अपना करियर बना सकते हो, मीन अपना स्टार्ट कर सकते हो इसमें। बट जब आप सीखोगे तभी आपने इन्वेस्टमेंट करना है, या जब आपको डेमो में पता चलेगा कि अब मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट आप 1 यूएसडी कर सकते हो। स्प्रेड आपको 0.20 पे करना पड़ेगा, मतलब 20 सेंट कम पड़, अगर ट्रेड ओपन करते हो तो पे करना पड़ेगा। एंड इसमें जो कमीशन होता है ये कमीशन फ्री अकाउंट होता है, इसमें कोई भी पर ट्रेड आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, मतलब जितना स्प्रेड होगा वही आप पे करोगे। अब प्रो अकाउंट की तरफ आते हैं। प्रो जो अकाउंट होता है इसमें एग्जीक्यूशन क्विक होता है, बट स्टैंडर्ड में भी होता है। उसमें लॉट साइज तो छोटा होता है, उसमें इतना कुछ एग्जीक्यूशन ये टेंशन नहीं रहता। बट जब आप बड़ा एग्जीक्यूशन मीन बड़ा लॉट से एग्जीक्यूशन कर दो वो लेट एग्जीक्यूट होता है तो आपका फिर लॉस ज़्यादा होता है। उस पर आगे जाके बात करेंगे। जब आप मतलब स्टैंडर्ड लॉट में आपने एग्जीक्यूशन किया एंड मार्केट में आपने एक एरिया से बाय लगाया एंड फिर मार्केट ऊपर चला गया एंड आपको बहुत हाई से प्राइस मिलता है, तो फिर अगर मार्केट वहाँ से गिरता है तो आपका लॉस वहाँ से ज़्यादा होता है। जो प्रो अकाउंट होता है इसमें आपका मिनिमम डिपॉजिट 500 यूएसडी होता है एंड इसमें जो स्प्रेड होता है इसमें कम स्प्रेड से स्टार्ट किया जाता है, मतलब 0.010 से। जब भी आप एग्जीक्यूशन करोगे तो आपको इसमें कम स्प्रेड मिलेगा, बट ज़्यादातर सेम ही रहता है ये अकाउंट। मतलब इसमें कमीशन नहीं होता बट इसमें एग्जीक्यूशन जल्दी होता है एंड स्प्रेड भी थोड़ा कम होता है। बट ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है, मतलब जिसके पास ज़्यादा अमाउंट है एंड उसको ट्रेडिंग आती भी है, ना कि सिर्फ अमाउंट है एंड ट्रेडिंग नहीं आती, तो फिर ये और भी रिस्क हो जाता है। जब आप $500 यूएसडी डिपॉजिट करते हो, ज़्यादातर लोग बनाते भी है, फिर जब $500 एकदम से लॉस करते हैं तो फिर पैनिक में जाते हैं एंड फिर ये गिव अप करते हैं। तो आपने स्टैंडर्ड से स्टार्ट लेना है स्टार्ट में, ताकि आप लोग अगर लॉस भी करते हो तो कम लॉस करो। अगर आपका ग्रीड लेवल ज़्यादा है, मैंने तो पहले आपको ही बताया कि आपने डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट नहीं करना स्टार्ट में, पहले सीखना है, डेमो पे प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है वो मैं आगे जाके आप लोगों को सिखाऊंगा। रास स्प्रेड जो अकाउंट होता है यह भी प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है। इसमें बिल्कुल ज़ीरो स्प्रेड होता है। इसमें आपको मतलब जो स्प्रेड मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये जो एक्चुअल प्राइस होता है वो आपको नहीं देंगे। इसमें ये ब्रोकर आपको ये वही एक्चुअल प्राइस देगा जो ब्रोकर को लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरफ से मिलता है। मतलब अगर एक चीज़ 100 की ट्रेड हो रही है मार्केट में तो 100 में ही आपको मिलेगा। मतलब अगर 100 से डायरेक्ट 100 जाता है तो आपसे कोई भी फ़ी चार्ज नहीं होगा। बट जब आप ट्रेड क्लोज करोगे तो आपको 3.50 यूएसडी डॉलर पे करना पड़ेगा। मतलब जितना क्वांटिटी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट जो कमीशन होगा वो 3.5 यूएसडी तक आपका जो है ना चार्ज होगा जब आप एग्जीक्यूशन करोगे। मतलब ये अगर आप $10 या $5 प्रॉफिट भी आप लोग करते हो बट आपको ये फी पे करना होगा। ये अच्छा नहीं है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ना मैं यूज़ किसी को रिकमेंड मतलब ना किसी को रिकमेंड करता हूँ, ना मैंने कभी यूज़ किया। ये जो अकाउंट है ये बेस्ट अकाउंट है ज़ीरो का। ये जो अकाउंट है ये प्रोफेशनल है। इसमें जो आपको स्प्रेड मिलेगा ये 0.00 मतलब एक्चुअल प्राइस आपको मार्केट का ये मिलेगा। कभी कभी थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं बट ज़्यादातर अच्छा होता है ये अकाउंट। इसमें भी 500 यूएसडी डिपॉजिट है। कमीशन इसमें 0.2 का और 0.20 यूएसडी होता है। जैसा हमने स्टैंडर्ड में आप लोगों को बताया कि स्प्रेड का जितना आपको पड़ता है वही आपको और यहाँ पे क्या, बट जितना भी स्प्रेड होगा आपको जस्ट उससे कुछ नहीं ले देना, आपने जस्ट कमीशन पे करना है। यही मेन डिफरेंस था स्टैंडर्ड अकाउंट में, प्रो अकाउंट में, रास स्प्रेड अकाउंट में एंड जीरो अकाउंट में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है, आप प्रॉफिटेबल हो या प्रॉफिटेबल नहीं हो, ये सब आप पे डिपेंड करेगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप न्यू हो तो आप स्टैंडर्ड से स्टार्ट ले सकते हैं एंड इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट लिया है एंड आपको सब कुछ का पता है तो आप इससे स्टार्ट ले सकते हैं। अब आपने अकाउंट बनाना कैसा है, तो आपने सिंपल सा यहाँ पे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है कि मैंने MT5 पे या MT4 पे ट्रेड करना है। अगर आपको इसका नहीं पता तो मुझे कमेंट करें, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। मार्जिन इन सब पे भी वीडियो आएगा। कमेंट में कुछ बंदों ने पूछा था, इस पर भी वीडियो करेंगे। अगर आप लोग और भी इस अकाउंट्स के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगा। बट हम डायरेक्ट सी आपका जो है ना डेमो अकाउंट बनाते हैं, मैंने जो आप लोगों को बताया था। तो कि कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आपने ओपन न्यू अकाउंट। तो अब
अब आते हैं कि आप लोग डेमो अकाउंट या रियल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो दोनों का सिंपल ही प्रोसेस है, रियल हो या डेमो हो, आपने जस्ट और रियल या डेमो ऐसा आपने सेलेक्ट करना है, प्लस न्यू पे आपने क्लिक करना है। जब आप न्यू सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आपको से पूछेगा कि आपने MT5 या MT4 प्लेटफॉर्म के लिए अपना अकाउंट बनाना है। तो हम MT5 यूज़ करते हैं, आपने ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। मैं तो आपको स्टैंडर्ड ही रिकमेंड करूँगा, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे यह यहाँ पूछेगा कि आपने डेमो अकाउंट बनाना है या रियल अकाउंट बनाना है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डेमो अकाउंट बनाओ, पहले इस पे प्रैक्टिस करो। रिस्क फ्री अकाउंट होता है, ट्रेड विद वर्चुअल मनी मतलब पेपर मनी होता है, आप जितना चाहे लॉस कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता आपको। बट डेमो होता है, आप जस्ट प्रैक्टिस करते हो। लेवरेज जो मैंने डिस्कस किया था कि आप ब्रोकर से उधार लेते हो एंड आप उस पर ट्रेड करते हो, बट जब आप अपना लॉस करते हो तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है, मतलब आपका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे आप लेवरेज सेलेक्ट करते हो, मीन अपने पैसों को बूस्ट कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लेवरेज आपको 200 सेलेक्ट करना है। इस पे आगे जाके ब्रीफली बात करेंगे। मार्जिन और ट्रेडिंग अच्छा होता है या नहीं होता उस क्लास में। स्टार्टिंग बैलेंस यहाँ पे आप लोग जितना चाहो डिपॉजिट कर सकते हो, 1000 चाहो, $100 चाहो, जितना आप लोग चाहो यहाँ पे एंटर करके आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि $100 से ही आप डेमो पे ही प्रैक्टिस करें, ताकि फिर आप लोगों को कोई इशू ना हो। यहाँ पे आपने करेंसी सेलेक्ट करना है, USD आपने सेलेक्ट करना है। अकाउंट का नेम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अपना नेम दे सकते हो। क्रिएट पासवर्ड फॉर अकाउंट, यहाँ पे आपने पासवर्ड यहाँ पे चूज़ करना है एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आप लोगों ने क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट सिंपल सा बन जाएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, जब आपका अकाउंट बन जाएगा, सिंपल सा एक ही स्टेप बस, इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने ये जो अकाउंट अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा ही न्यू अकाउंट यहाँ पे आएगा। इसके बाद आप लोगों ने अगर MT5 में लॉगिन करना है तो यहाँ पे शॉर्ट्स ओवरव्यू आप लोगों को देता हूँ। आपने सिंपल से अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सारे अकाउंट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि लेवरेज कितना है, आपका अकाउंट नेम क्या है, टाइप क्या है, और कितना लॉस एंड प्रॉफिट हुआ है। एंड यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि सर्वर क्या है, तो आपने सिंपल सा MT5 लॉगिन है ये ID कॉपी करना है। एंड इसके बाद आप लोगों ने MT5 पे जाके एक्सनेस ब्रोकर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों ने सर्वर जो सेलेक्ट करना है, एक्सनेस MT5 ट्रायल सेलेक्ट करना है। एंड ये आप पेस्ट करोगे एंड अपना पासवर्ड दोगे जो आपने सेलेक्ट किया है, आपका अकाउंट सिंपल लॉगिन हो जाएगा एक्सनेस में एंड आप इजीली बाय सेल करने लग जाओगे। बट इस पे आगे जाके बात करेंगे जब आप लोगों को मैं पिप्स एक्सप्लेन कर दूंगा, लॉट साइज एक्सप्लेन कर दूंगा, और कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है, हमें कैसे पता चलता है, वो सब जब आप लोग सीखोगे तो वो मैं आप लोगों को उस क्लास में फिर करा दूंगा। तो सिंपल सा जब आप रियल अकाउंट बनाते हो तो उसका भी सेम सिनेरियो होता है। आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ से आपने MT5 एक्सनेस MT5 रियल सर्वर है, MT5 का जो लॉगिन ID है वो ये है, आपने ये कॉपी करना है। MT5 ब्रोकर में जाना है, वहाँ पे एक्सनेस ब्रोकर सर्च करना है। एक्सनेस ब्रोकर सर्च करने के बाद आप लोगों ने सिंपल सा क्या करना है, वहाँ पे जाना है, सर्वर सेलेक्ट करना है। सर्वर के बाद आप लोगों ने लॉगिन ID देना है। उसके बाद आप लोगों ने पासवर्ड देना है एंड आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा इजीली एंड आप लोग बाय सेल करने लग जाओ एंड आप लोग उसके बाद इजीली बाय सेल कर सकते हो। तो इस सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग इजीली अपना रियल एंड डेमो अकाउंट बना सकते हो एक्सनेस में एंड ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप लोग रियल अकाउंट से डिपॉजिट एंड विड्रॉ कैसे ले सकते हैं। तो सिंपल सा अगर जब आप लोग डिपॉजिट करोगे तो आप लोगों ने डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना बैंक सेलेक्ट करना है कि आपने बाइनेंस से डिपॉजिट करना है या बैंक कार्ड से करना है या लोकल बैंक से करना है, या जो भी बैंक से आप करना चाहो उससे आप कर सकते हो, बट आपने वही सेलेक्ट करना है एंड उस बैंक से आपने डिपॉजिट करना है जो आपके नेम से हो। मैं ज़्यादातर बाइनेंस से करता हूँ, बैंक कार्ड से करता हूँ और पाकिस्तानी लोकल बैंक से करता हूँ। तो बाइनेंस से जब आप करोगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करना है। 10 USD से आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो जब आप लोग बाइनेंस से करोगे। यहाँ पे आप लोगों ने ये जो है ना, तो यहाँ पे सिंपल सा आप लोगों ने अमाउंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि कंफर्म, आप लोगों ने कंफर्म पे क्लिक करना है।
कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग करेगा एंड उसके बाद सिंपल सा इन फ्यू यू विल बी रिडायरेक्टेड टू कंप्लीट योर पेमेंट। आप लोगों को सिंपल सा ये डायरेक्ट ही आपको बाइनेंस में ले जाएगा। आपका बाइनेंस वेरीफाई करना है, अपने पास की देना है एंड उसके बाद आपका सिंपल सा आपने वेरीफाई करना है, वो कोड एंटर करना है एंड वेरीफाई करना है एंड आपका डिपॉजिट इससे बाइनेंस से हो जाएगा। ये बाइनेंस का सिंपल सा मेथड है। अगर आपने यूज़ किया है, यहाँ पे आप लोगों ने साइन अप करना है। जब आप लोग साइन अप करोगे तो जितना भी डिपॉजिट होगा वो आपसे कंफर्म करेगा। कंफर्म करने के बाद आप लोगों ने वो वन टाइम पासवर्ड देना है एंड आपका डिपॉजिट सिंपल हो जाएगा। अगर फिर भी कोई भी इशू आप लोगों को आता है तो मेरा वो यूट्यूब पे मेरा साइट पे व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड जैसा ही मैं फ्री होऊंगा आप लोगों को क्विक रिस्पांस दूंगा ताकि आप लोगों को कोई इशू ना आए। अब बात करते हैं कि आप लोग विड्रा कैसे ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी क्वालिफाइड हो तो आप लोग इजीली कर पाओगे। डिपॉजिट में कुछ नहीं होता, आप लोगों ने जस्ट अपना बैंक से, अगर बैंक से आप चाहो तो बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। अमाउंट एंटर करने के बाद आप लोगों ने सिंपल बैंक डिटेल कॉपी करके क्या करना है, यहाँ पे प्रेस कर ले मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 20 के डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो आपने अमाउंट सेलेक्ट करना है। ये आपसे कहेगा कि इतना USD आता है, आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये सिंपल सा आपको बैंक डिटेल प्रोवाइड करेगा एंड बस आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपने डिटेल्स देने हैं एंड आप लोगों ने बस ये आपको एक अकाउंट प्रोवाइड करेगा, आपने उसमें पे करना है। स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करना है एंड कुछ ही आवर्स में या एक दिन में आपका डिपॉजिट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। विड्रा का भी सेम सीन होता है। आप लोगों ने सिंपल विड्रा पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने बैंक सेलेक्ट करना है जिस बैंक में आप विड्रा करना चाहते हो, मीन जिसमें आप पैसे लेने चाहते हो। बाइनेंस, या मैं तो ज़्यादातर बाइनेंस पे लेता हूँ विड्रा, या अगर आप लोग लोकल बैंक से भी चाहो तो लोकल बैंक पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका डिटेल सही है, आप लोगों ने कन्फर्म करना है, अकाउंट सेलेक्ट करना है, अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है एंड कंटिन्यू एंड कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके बैंक में विड्रा जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं जब रियल अपने अकाउंट से विड्रा लूँगा या अपने रियल अकाउंट में डिपॉजिट करूँगा तो उस पर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। यस्टरडे मैंने विड्रा लिया था, आज अगेन एक इन्वेस्टर के लिए मैंने डिपॉजिट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अगर फिर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों को उस पर भी लेक्चर रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ कि आपने कैसे प्रैक्टिकली विड्रा एंड डिपॉजिट। बट इसमें कुछ भी नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा भी क्वालिफाइड हो एंड आपको इन चीज़ों का समझ आता है तो आप इजीली कर पाओगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।